ऐसा हुआ रहा है। यस सर। चलिए सुप्रभात। सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। साखियाँ का अर्थ क्या होता है? उससे पहले कबीर दास के बारे में आप लोग जानते हैं? कबीर के बारे में जानते हैं? यस। कौन थे कबीर? निर्गुण धारा के कवि थे। कबीर दास कौन थे? निर्गुण धारा के महान कवि। निर्गुण धारा के कवि थे। यस सर। किस कालखंड के कवि थे? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हाथ उठाइए। 4 5। चलो इसको कट करें। हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, मुख्यतः 4, और आधुनिक काल को भी कई कालखंडों में विभक्त किया गया है। द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, है ना, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रपद्यवाद इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना? उस कालखंड में कबीरदास किस कालखंड के कवि हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। किस काल? भक्ति कालखंड के कवि हैं। भक्ति कालखंड को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है? संस्कृति। मुख्यतः भक्ति काल के कवि कितने कालखंड में विभक्त हैं? कितने कालखंड में विभक्त हैं? 2 कालखंड में। अच्छा, बैठिए। और कबीरदास कबीरदास को किस कालखंड के अंतर्गत रखा गया है? भक्ति काल के अंतर्गत रखा गया है। तो आज हम लोग कबीरदास की साखियां पढ़ेंगे। कबीरदास साखियां का अर्थ क्या होता है, बताएंगे कोई? साखियां शब्द, देखिए सबसे बड़ी बात कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, ठीक है जी सर। तुम उस पर नजर रखना, सिर्फ उसी पर नजर नहीं रखना, खुद पर भी नजर रखना। कबीरदास पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, पता था आप लोगों को? कैसे पता था? उन्होंने कभी कलम नहीं लिखा। कलम से नहीं लिखा। कौन चीज से लिखा था? लिखवे नहीं किए। उनके द्वारा दिए गए प्रवचन को उनके शिष्य। कबीरदास क्या बताया आपने? कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कभी कलम से नहीं लिखा। उनके शिष्य थे जो उनको बातों को सुनकर लिखा करते थे, और वही आगे चलकर। तो किस कलम से नहीं लिखते थे तो किस चीज से लिखते थे? वो कभी लिखे ही नहीं थे। अनपढ़ थे। अनपढ़ थे। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कैसे की? कैसे की? मन में जो कुछ आया था वो बोले। कैसे 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 बताइए? साधना के बल पर, साधना के बल पर, है ना? बहुत बड़े साधक थे कबीरदास। तो कबीरदास स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। गहना यानी पकड़ना। उन्होंने न मसी को, मसी अर्थात मसी किसको कहते हैं? स्याही को। मसी कागज, कागज मतलब कागज। छुयो नहीं, नहीं छुआ। और कलम गयो नहीं हाथ,
है ना, कलम को हाथ से नहीं पकड़ा। बावजूद इसके उन्होंने समाज में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी भोगा, उसको उन्होंने व्यक्त किया और उनके शिष्यों ने उसको लिपिबद्ध किया, है ना। धर्मदास और धर्मदास की तरह और भी कई शिष्य थे उनके, उन्होंने वो जो कहते थे वो लिखते जाते, ठीक है। और समाज में जो कुछ भी उन्होंने देखा, जो कुछ भी विद्रूपताएं थी, जो कुछ भी आडंबर था समाज में, उस आडंबर के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। किसने? कबीरदास। कबीरदास ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई। एक तरफ हिंदू धर्म की बुराइयों पर उन्होंने चोट की, तो दूसरी तरफ इस्लाम की बुराइयों पर भी उन्होंने प्रहार किया। आज हमारे समाज में कुछ चीजें चल रही है, अखबार पढ़ते हैं? यस सर। तो आखिर कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है इस्लाम के संबंध में? अयोध्या में। और आजान। किसने कहा? किसने कहा? हैं? क्या नाम है आपका? निधि आनंद। निधि आनंद, निधि रानी। निधि रानी ने कहा अजान। अजान कितने वक्त दिया जाता है? 5 वक्त दिया जाता है। अब देख लीजिए, और उसी से संबंधित और कौन सी समस्या अभी बहुत गर्म है? अखबार पढ़ते हैं ना? साउंड, ध्वनि प्रदूषण। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? क्या होता है इसमें? 5 टाइम मतलब दूसरे लोगों को परेशानी होती है। दूसरे लोगों को परेशानी होती है। और क्या होता है? और क्या होता है? किसके कारण परेशानी होती है? वो एग्जाम देते हैं तो सारे लोगों को परेशानी होती है। मौली, और क्या परेशानी होती है? अभी जो समय हम कबीरदास से इसको कोरिलेट करना चाह रहे हैं। इसके संबंध में कबीरदास ने बहुत बड़ी बात कही है। ये बोले कि ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा। बैठ जाइए। कबीरदास ने, देखिए, कबीरदास ऐसे व्यक्ति थे जहां कहीं भी उनको लगता था कि यह चीज गलत है, वो उस पर क्या करते थे? विरोध करते थे। वो उस पर विरोध करते थे। कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो चुनार, टाचरी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भाई वो खुदा है। कंकर और पत्थर से मस्जिद बना लिया, उस पर चढ़ के। हालांकि उस समय माइक नहीं थी, माइक का प्रचलन नहीं था, लेकिन जोर से लोग बोलते थे। आज माइक के कारण बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पॉलिटिकल इशू बन रहा है माइक, है ना। अब माइक की काट में लोग हनुमान चालीसा, सेम वक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो ये क्या है? समाज में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति आ रही है। इस समस्या पर आज से 700 वर्ष, लगभग 600-700 वर्ष पहले कबीरदास ने क्या किया था? विरोध किया था। कहा कि यह गलत है। तुम्हारा खुदा क्या बहरा है जो इतने जोर से तुम बोलते हो? ईश्वर तक बात पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? मन से बात पहुंचती है ना। हम लोग ईश्वर को मन में स्मरण करते हैं। तो एक तरफ इस्लाम की बुराइयों पर उन्होंने क्या किया? चोट की। दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी जो विद्रूपताएं थी उस पर भी चोट की, है ना। इस पर भी वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे वो चक्की भली जो किस खाए संसार, है ना। तो इन सारी चीजों पर वो समान रूप से हिंदू धर्म और इस्लाम के अंदर जो खामियां उन्हें दिखी, उस पर उन्होंने प्रहार किया, उसका विरोध किया। कौन?
कबीरदास। ठीक है, तो आज चलते हैं कबीर की साखियां। ये जो साखी शब्द है ना, यह शब्द किस चीज से बना है, कैसे आया? यह तत्सम है या तद्भव? साक्ष्य शब्द सुना है? क्या अर्थ होता है? हाँ तो क्या अर्थ होता है साक्ष्य का? हाथ उठाओ। हैं? अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोर्ट में साक्ष्य पेश किया जाता है ना, सबूत। अच्छा, और एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। देखी हुई चीज, आंख से जो चीज देखी गई हो, है ना, प्रत्यक्ष, तो उसी साक्ष्य से साखी बना, है ना। शब्द के रूप जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे किस प्रकार तत्सम शब्द से तद्भव रूप निकला है ना, है ना। तो उसका मूल रूप क्या है? साक्ष्य है। और उसी से साखी अर्थात देखी हुई बात। यानी कबीर दास ने समाज में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी होगा और निकट से उसको देखा होगा, उसको उन्होंने क्या किया? व्यक्त किया। उसको उन्होंने व्यक्त किया। जुलाहे के यहाँ जन्म, ये हिंदू स्त्री के यहाँ जन्म होता है हिंदू स्त्री से, और जुलाहे के यहाँ परिवारिश होती है किसकी? कबीरदास। और समाज को निकट से देखा, समाज को जो कुछ भी जाना, समाज में रहकर जो कुछ भी जाना, उसको उन्होंने व्यक्त किया। चलिए, इसमें 5 दोहे हैं। दोहा छंद है। दोहा छंद सुना है ना? छंद आप लोगों को हमने नहीं पढ़ाया है, आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ चलते हैं। कहते हैं कि जाति में पूछो साध की, साध अर्थात साधु। जाति में पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तरवार का, परा रहन दो म्यान। कबीरदास कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जाति से, उसके धर्म से, उसके क्षेत्र से क्या नहीं करना, मतलब नहीं रखना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान किस चीज से होती है? जाति से होती है क्या? ज्ञान से। उसके ज्ञान से होती है, नॉलेज से होती है। नॉलेज इज रियल पावर। लोग कहते हैं कि पावर लाठी में है, वेपन में है, हथियार में है, लेकिन नहीं, नॉलेज किस चीज में है? नॉलेज। पावर किस चीज में है? नॉलेज। असली पावर क्या होता है? नॉलेज। इसलिए मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूँ, यह आपका गोल्डन पीरियड है, सुनहरा अवसर। समय को व्यर्थ नहीं गवाइए। समय को क्या कीजिए? कैश कीजिए, पढ़िए। व्यर्थ बातों में मत गवाइए। इनडिसिप्लिन में समय को मत गवाइए। अनुशासनहीनता में मत गवाइए। ठीक है, तो कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी किसी को, कोई भी व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का, इससे क्या मतलब? हमें मतलब किन चीजों से है? उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं, नॉलेज है, उससे मतलब। इसका मतलब है कि आज से उस वक्त भी जातिवाद हमारे समाज में, और आज उससे ज्यादा गहराई के साथ हमारे समाज को यह क्या कर रहा है? विखंडित कर रहा है। तो यहाँ जातिवाद पर भी प्रहार करते हैं। कबीरदास जातिवाद पर भी प्रहार करते हैं और कहते हैं कि हमें किसी की जाति से कोई मतलब नहीं रखनी चाहिए। हमें किसी से मतलब रखना चाहिए, उसके अंदर की अच्छाइयों से मतलब रखना चाहिए।